में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्लीकेशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट इकोनॉमी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती है, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए। मुशाक अहमद साहब, अभी बीसीसीआई ने कोई एक फैसला किया है कि अपने जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है उनको शायद 45 लाख रुपए टेस्ट मैच तक लेके जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा इजाफा किया टेस्ट क्रिकेट। इट्स ग्रेट आइडिया, और इससे काफी लोग जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट कर ली होगी ना, 20-20 और 50 ओवर, वैसे ही आपको वो कहते चुंगे से मिल जाएंगे। तो आई थिंक इट्स ग्रेट आइडिया। 10-12 लीग हो जाती है, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की, यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया। किसी क्या नहीं तो इतनी मुझे अगर इंडिया में लगी यहाँ पे धोनी के घर पे जो जख्म आप लगा रहे हैं। सो वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशन फॉर द प्लेयर। भाई जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसकी जरूरत ही नहीं व्हाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की। 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़, मतलब जस्ट फॉर टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी। ये होता है बोर्ड, ये होती है केयर करना। क्या शादाब, वेरी वेरी वेल डन। आज मौजूद थे आप ग्राउंड में, तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। 65 रन से कामयाबी हासिल की है और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश है अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है। वो कोई सामाजिक महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं। उसके अलावा जो उसको अलग चीजें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। तो आई थिंक अब फिर प्लस पे लगाएंगे, अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो अपना फोकस करता है तो वहां भी अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को। हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई कि जनाब आपने कितने 40-45 करोड़ का अपने पे और डाला बर्डन, और प्लेयर्स को कहा जो 75% रेड बॉल टेस्ट बॉल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, उसे 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यार अब जब सीरीज खत्म हुई, 2.5 दिन में खत्म हो गया ये टेस्ट मैच, तो एक चीज सोचने पे मजबूर हो गए कि यार पहला टेस्ट कैसे हार सकता है इंडिया। मेरे को ये नहीं है कि 4 जीत गया, ये सवाल क्वेश्चन मार्क ये है कि एक टेस्ट मैच वो कैसे हारा। दोस्तों, बीसीसीआई ने जो टेस्ट प्लेयर्स हैं इनकी सैलरी बढ़ा दी है, यानी कि टेस्ट प्लेयर्स अब पर मैच 45 लाख रुपए कमा सकेंगे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए पूरी दुनिया के प्लेयर्स के अकॉर्डिंग तो ये बड़ी रकम है। धर्मशाला में जो टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उस पर बीसीसीआई की जो चीफ है जय शाह, उन्होंने टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और इस सीजन से ही ये रूल जो है वो लागू हो जाएगा और जो खिलाड़ी 75% टेस्ट खेलने वाले होंगे वो पर मैच 45 लाख रुपए कमा सकेंगे। उन्हें 45 लाख रुपए पर मैच की फीस मिलेगी और इससे जो बहुत सारे हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स, अब आपने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, अब ये हमें और ज्यादा देखने को मिलने वाला है। टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्लीकेशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन अश्विन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। देखिए, बात आपने 2 सवाल मिला के पूछे। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकॉनमी 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट देखने इकोनॉमी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती है, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की, यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है। पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी के यहाँ क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना, बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। तो समझ में आपको आ जाएगा कि वहां की इकॉनमी बड़ी है, बैकअप प्लान है। और ये जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अभी मोहसिन नकवी साहब जो अब नहीं होंगे, उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बेहतरी हो सकती है मैं देख लूंगा। देखिए, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, क्रिकेट बोर्ड आपको उसी हिसाब से नवाज सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं। जैसे हम और आप हैं, दीगर लोग हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल मालिकान हैं, पाकिस्तान में जिस हिसाब से लोगों को पे किया जाता है उनकी सर्विसेज का, उस हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को भरपूर पैसे मिलते हैं। हमारा फोकस, हमारी जो राय टपकती है ना, वो हमेशा इस बात पर टपकती है, अरे इतने 100 करोड़, अरे स्टार्ट को 25 करोड़ में, भाई तो उनके पास पैसे हैं, उस लीग की वुकत है। आप अपनी बात करें, आपकी लीग की वुकत आप खुद भी नहीं करा रहे, क्योंकि आप अपने यूथ से ज्यादा दूसरे जो बैरून ममालिक से जो आप प्लेयर्स
इंपोर्ट करके लाते हैं 1-2 महीने के लिए, मैं तो कहूंगा इंपोर्ट होते हैं, मतलब आरजी इंपोर्ट कहते हैं इसको, आरजी इंपोर्ट आई थिंक ठीक वर्ड होगा। आप इन्हीं पे लुटा कर पागल हो गए। आपने अपना कितना, मुझे 6 प्लेयर बता दें इस पीएसएल में जिसको मौका उनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज दे रही हो। और अभी तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि हमारे जो पीएसएल खेलने के लिए फॉरेनर्स प्लेयर आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि वापस जा रहे हैं, और वसीम अकरम साहब की जानिब से एक साफ कह दिया गया है कि प्लेयर्स अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करें, वरना आके खेलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया। BCCI has taken a great step and I think the other cricket board should also follow in the footsteps. I don't know कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कितना दिया जाता है टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इस खित्ते में तो ये BCCI ने कमाल कर दिया कि दिस इज रियली गुड मनी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट रिवाइव करना है। वेल डन टू जय शाह भाई, मैं बिल्कुल इस पर जय शाह साहब को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आई थिंक इज डन अ ग्रेट थिंग। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज शोन विद दिस स्टेप दैट दे आर मोर सीरियस देन द ICC इन मतलब इंश्योरिंग कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको वो इज्जत मिले और वो मुकाम मिले जो कि मतलब मिलना चाहिए। और जो प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं, उनको भी जो है फिर जो है पता चले कि यार हमारी भी जो इंपॉर्टेंस है। और जो लड़के 7 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में, इनको 45 लाख मिलेगा पर मैच प्लेइंग 11 में होने का, और जो प्लेइंग 11 में नहीं है लड़के, उनको 22.5 लाख मिलेगा ना। 45 लाख जो मैं देखता हूं कि जैसे इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे जो कि सारी टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं, एंड इंडिया रिमेंबर एट टाइम्स इवन प्लेज मोर देन 10 टेस्ट मैचेस अ ईयर, एट टाइम्स दे प्ले इवन मोर देन। जो FTP है इस वक्त ICC का, उसमें इंडिया जो है वो मतलब आफ्टर आई थिंक इंग्लैंड के बाद या ऑस्ट्रेलिया के बाद वो सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, इसलिए क्योंकि एक लड़का सारे मैचेस खेल जाता है, समझे वो 9 मैचेस या 10 मैचेस साल का खेल जाता है, 4.5 करोड़ उसको मिल रहा है। आप इंडियन NIR में मतलब 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो उसको अलग चीजें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। तो आई थिंक अब फिर प्लस फिर लगाएंगे, अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो अपना फोकस करता है तो वहां भी अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो ही एंड अप मेकिंग वेरी गुड मनी, ही एंड अप मेकिंग मनी इन मिलियंस। सो दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव। सो वेल डन टू BCCI, डबल सेलिब्रेशन फॉर द प्लेयर भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और IPL खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं व्हाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की, अनलेस ही लव्स द पैशन ऑफ प्लेइंग फॉर इन ऑल फॉर्मेट्स। लेकिन वो आराम से अपना IPL खेले, डोमेस्टिक खेले, उसके बाद टेस्ट मैचेस खेल ले, वो फ्री हो गया। 65 रन से कामयाबी हासिल की है। और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश है परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। अली मेरे ख्याल में यार जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूँ BCCI का, वो उसी वक्त नजर आते हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है BCCI के, याद रहता है नाम आपको उनका, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है, वो कोई सामाजिक महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं, और जिनका डोमेन में सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट की जो वहां पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। ये भी तो मानेंगे कि रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर होना, लेकिन रोहित शर्मा ये तो रिलैक्स है ना रोहित शर्मा इस लिहाज से कि अगर वो सीरीज हार गया तो कोई ये नहीं बोलेगा अबे पौ के तेरे हार गए, तेरे पंटर हार गए, तेरे घंटे के हार गए, तेरे टुनटुने के हार गए, ये तो नहीं बोलेगा ना कोई इसको। अभी यहाँ पर किसी के घरों पे आग लगी, किसी क्रिकेटर के घरों पे आग लगी है, तो यहाँ भी लोगों को एक बात बताऊं, लगी है किसी की आग? नहीं तो इतनी आग लगी है, मुझे अलग इंडिया में लगी, जख्म लगी वहाँ पे धोनी के घर पे, जो जख्म आप क्या बातें कर रहे हो, पथरा हुआ तुमने? क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, घर में नहीं पथरा जब बाहर कराए थे 2003 का वर्ल्ड कप नहीं कराए, इंडिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तुमसे इंडिया के अलावा अजीब सी बात तुम निकाल कर आ गए। क्योंकि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी अब अच्छी खासी रकम कमा सकेंगे, और इससे जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को इंसेंटिव मिलेगा। इससे बहुत सारे जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो इंसेंटिवाइज होंगे टेस्ट मैचेस भी रेगुलरली खेलने के लिए। अगर एक खिलाड़ी एक सीजन में 10 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लेता है तो उसे बतौर इंसेंटिव 4.5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, और उसकी जो आय होगी वो 1.5 करोड़ रुपए की मैच फीस है, जो कि प्रत्येक मैच अगर 15 लाख रुपए लगा के चले तो उससे अलग होगी। साथ में जो टॉप के हमारे क्रिकेटर्स हैं उनका जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अनुसार उन्हें रिटेनर फीस भी अलग से मिलेगी। इस बार हुआ यह था कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स हैं जैसे कि चेतेश्वर पुजारा है और उमेश यादव है, इनको इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसलिए उन्हें उनके पिछले सत्र की जो इंसेंटिव राशि थी वो इस समय दी जाएगी। और जैसा ने कहा कि 2022-23 और 23-24 के लिए करीबन 45 करोड़ रुपए की राशि BCCI खर्च करने वाला है। BCCI के जो चीफ है जैसा, वो इस समय पत्रकारों से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस योजना के बारे में बताया। जैसा ने कहा कि इस योजना से खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग के कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा कमाई होगी, और ये साफ दिखाई दे रहा है। IPL इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारी बायलैटरल क्रिकेट है वो भी बहुत जरूरी है। इसमें
कुल राशि 45 करोड़ रुपए खर्च होगी। बहुत बड़ी राशि है और इससे बहुत सारे प्लेयर्स इंसेंटिवाइज होंगे क्रिकेट खेलने के लिए और बायलैटरल क्रिकेट स्पेशली खेलने के लिए, कि अगर उन्हें आईपीएल जैसा पैसा यहाँ मिलेगा तो वो यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, यहाँ भी वो जमा के प्रदर्शन करेंगे। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों के मुंह से पानी आ गया है, क्योंकि वो फिलहाल आटे की लाइन में लगे हुए। क्रिकेटर्स की बात करें तो कई महीनों उनको सैलरी नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स की सैलरी है वो इतनी कम है कि उनके क्रिकेटर्स अपने टर्म को, अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए भाग के बांग्लादेश की लीग खेलते हैं। तो आप सोच लीजिए, जब उन्हें पता लगेगा कि 400 किलोमीटर दूर एक लीग में इतना पैसा मिल रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बेचारों के दिल पे क्या गुजरी हो। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।